शोएब, हम बात दिल्ली की कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश में काफी हलचल है। 17 सीटें खाते में गए हैं कांग्रेस के, उसमें से मुरादाबाद एक ऐसी सीट थी, शायद कांग्रेस ने सोचा था कि वो सीट उनको मिलेगी क्योंकि 2009 में वहां पर जीत हासिल की थी अजहरुद्दीन ने। फिलहाल आपको क्या माहौल लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर कितनी ऊर्जा आ गई है जब से ये सीट शेयरिंग हो गई है, क्योंकि यात्रा तो बदलते हमने देख लिया है। देखिए, जाहिर सी बात है कि जब से गठबंधन तय हुआ है और अब ये तय हो गया है कि 17 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, यकीनन कार्यकर्ताओं में एक जोश है। जहां तक मुरादाबाद सीट की आपने बात की, तो 2019 में यकीनन समाजवादी पार्टी यहां से जीती, स्टेशन यहां से सांसद है। हालांकि उससे पहले कांग्रेस ने 2009 में ज़रूर जीती थी और 14 में इसको बीजेपी ने जीता था। लेकिन कांग्रेस ये चाहती थी कि शायद मुरादाबाद उनको मिले, लेकिन समाजवादी पार्टी एक गठबंधन में ये बात तय कर चल रही है, जिन सीटों पर उनके सांसद है, जहां पर वो जीती थी, वो सीट वहां वो नहीं देने वाली थी। इसीलिए हमने देखा कि चाहे संभल हो या फिर मुरादाबाद हो या फिर रामपुर की भी बात करते हैं, तमाम सीटें जो 2019 में जीती थी समाजवादी पार्टी ने, उन्होंने अपने पास रखी है। इसके अलावा ऐसी सीटें, चाहे वो अमरोहा की बात करते हैं, वो कांग्रेस को दी है, सहारनपुर की बात करें या फिर दूसरी जो सीटें हैं जिन पर 17 जो सीटें हैं उनको कांग्रेस को दिया गया है। अमरोहा से ये खबर है कि आज जो दानिश अली है, यहाँ से जो सांसद है, वो शामिल हो गए भारत जोड़ो न्याय यात्रा में। हालांकि आज क्या वो ऑफिशियल तौर पर कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे या नहीं, ये भी देखना होगा, इस पर भी नजर बनी रहेगी। लेकिन यात्रा को लेकर बात करते हैं, लेकिन एक बार बता तो देते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश का हाल क्या है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो सभी 80 सीटों पर अब इंडी गठबंधन की सीट शेयरिंग की बात हो चुकी है। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुरादाबाद से शुरू होने वाली है। 2 दिन के ब्रेक के बाद एक बार फिर से इस यात्रा की शुरुआत मुरादाबाद से हो रही है। मस्जिद चौराहे से इसकी शुरुआत होगी, जिसमें प्रियंका गांधी के भी शामिल होने की बात सामने आई है। अब यूपी में पहली बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा में प्रियंका गांधी की यहां पर आप शामिल होने जा रही है। आज यात्रा में प्रियंका शामिल हो रही हैं, तो कल एसपी के चीफ अखिलेश यादव भी आगरा से भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हो जाएंगे, जिसका ऐलान अखिलेश यादव ने किया है आफ्टर सीट शेयरिंग होने के बाद। अब राहुल गांधी की यात्रा आज मुरादाबाद से होते हुए अमरोहा पहुंचेगी, इसके बाद संभल और फिर रात तक बुलंदशहर पहुंचेगी और कल संभल से दोबारा यात्रा शुरू होगी, जो फिर से अलीगढ़ होते हुए हाथरस लोकसभा सीट को कवर करते हुए आगरा जाएगी। कांग्रेस को उम्मीद है कि आगरा में अखिलेश यादव की जो यात्रा है उसमें वो शामिल हो जाएंगे और इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। आज 42वां दिन है, मुरादाबाद में है। मुरादाबाद से हम शुरू कर रहे हैं, यहाँ से हम अमरोहा जाएंगे, अमरोहा से संभल और रात को हम बुलंदशहर में रुकेंगे। कल 25 तारीख को संभल से शुरुआत होगी, संभल, अलीगढ़, हाथरस और बाद में हम आगरा पहुँचेंगे, जहाँ हम उम्मीद करते हैं अखिलेश जी भी मौजूद होंगे। आगरा से हम धौलपुर जाएंगे और कल शाम को करीब 5 बजे हम धौलपुर पहुंचेंगे। तो यहां पर राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दूसरे चरण का आगाज जिस मुरादाबाद लोकसभा सीट से हो रहा है, वहां मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अब मुरादाबाद में मुस्लिम वोटर्स की संख्या आप समझ लीजिए 45% से ज्यादा है। 2019 के चुनाव में यहां पर समाजवादी पार्टी के एसटी हसन ने 58,000 से ज्यादा वोटों के जरिए जीत दर्ज की थी, लेकिन 2014 के चुनाव में मोदी ने इस सीट पर भी कमल खिला दिया था। 2014 के चुनाव में यहां से बीजेपी के कुंवर सर्वेश 87,504 वोटों से जीते थे, लेकिन 2019 में यह मामला पलट गया था। और बड़ी बात यह कि 2019 में ध्यान रखिएगा, जो चुनाव लड़ा गया था उसमें समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों साथ मिलकर लड़े थे। 2014 में सब अलग अलग चुनाव लड़े थे और यही वजह था कि जो मुस्लिम वोट बैंक था वो एक मुश्त एक पार्टी के खाते में, यानी कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी के कैंडिडेट को एक साथ दिया गया था। अब शोएब से सीधी बात करते हैं। शोएब, अब जो हालात थे 2019 की अगर बात करते हैं तो वहां पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी साथ में थे, तो उनका जो वोट बैंक है ट्रांसफर होता हुआ नजर आता है मुस्लिम इलाकों में। यहां पर क्या लगता है, क्योंकि जब राहुल गांधी अब आगे जाएंगे अमरोहा, उसके बाद संभल, ये वो सीट है जहां पर मुस्लिम बहुल सीटें हैं, और साथ ही साथ जब आगे नीचे आते हैं, अलीगढ़ हो गया, हाथरस हो गया, आगरा में तो जीत हासिल भी की थी 2009 में कांग्रेस ने। क्या उम्मीदें लगती है कि दोनों पार्टी आने के बाद जो मुस्लिम वोट बैंक है, क्या वो एक मुश्त होकर इस गठबंधन के साथ जाएगा? देखिए, मुस्लिम वोट बैंक तो एक साथ आ सकता है। इसको लेकर तो राजनीतिक जो दल है वो कह रहे हैं कि भाई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक हो गए हैं उत्तर प्रदेश में, तो मुस्लिमों का वोट मिल सकता है। लेकिन आप जिस तरह से जो बात कह रहे हैं कि बसपा और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन था, उसकी वजह से, क्योंकि
15 सीटों तक जीतने में गठबंधन कामयाब हुआ था। और अभी हम देखते हैं कि उससे पहले 2014 में तो इस तरह की स्थिति नहीं थी। कुछ सीटें खासतौर पर चाहे अमरोहा हो, बिजनौर हो, सहारनपुर हो, इन सीटों पर आप देखेंगे जहां बसपा के जो कैंडिडेट है 2019 में जीते थे, वहां मुस्लिम और जो मुस्लिम वोट था समाजवादी पार्टी के पक्ष में जो आया था, और जो दलित वोट था बसपा के जो पक्ष में आया था, एक तरीके से दोनों मिले थे तब वहां जीत हासिल की थी। अब अलग अलग है, तो एक चुनौती जरूर इस गठबंधन को अभी भी रहेगी कि बसपा का साथ ना आना यकीनन उसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ सकता है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भले एक साथ आ गई हो। यहाँ मुरादाबाद और संभल की अगर हम बात करते हैं, भले ही 19 में यहाँ समाजवादी पार्टी जीती हो, या रामपुर में भी 2019 में समाजवादी पार्टी जीती थी, लेकिन उपचुनाव में आप देखिए कि रामपुर में वहाँ बीजेपी ने जीत हासिल कर ली। 14 में मुरादाबाद और संभल दोनों जगह पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। तो एक स्थिति ये जरूर है कि ऐसा नहीं है कि 2019 की तरह मुस्लिम बेल्ट में भी एक तरफा मुकाबला हो जाएगा और बीजेपी इतनी आसानी से दे देगी गठबंधन को। हालांकि सबसे मजबूत जो इलाका है गठबंधन के लिए वो यही है, मुरादाबाद, संभल, और इधर आप पश्चिमी यूपी चले जाए सहारनपुर और दूसरी जगहों पर। लेकिन खासतौर पर जो संभल, अमरोहा और ये जो इलाका है रामपुर और मुरादाबाद, तो इन जगहों पर जरूर ये कोशिश है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की कि ये 4-5 जो सीटें हैं इनको अपने पक्ष में किसी भी तरह से कर लिया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा राजनीतिक तौर पर संभावना तलाशने की कोशिश गठबंधन कर रहा है। लेकिन ये बात सही है कि सबसे मजबूत देश में अगर इस वक्त सबसे ज्यादा सीटें लाने के जो चांसेस राजनीतिक जानकारों को भी लग रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी को है, कि बीजेपी यहाँ से सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा सीट लाएगी। तो ऐसे में कितनी सीटों पर रोकने में ये गठबंधन भाजपा को कामयाब रहता है, एक तो ये देखना महत्वपूर्ण होगा, और बसपा के बिना कितना आगे तक चैलेंज वो फेस कर पाता है ये गठबंधन, ये भी महत्वपूर्ण होने वाला है। और इस पर भी लगातार बात हो रही है, क्योंकि हम गणित की बात कर रहे हैं, जान जरूर लगाई जा रही है आखिरी दिनों में। और भारत जोड़ो न्याय, अच्छा शोएब, जैसे कि अब बता रहे हैं मुरादाबाद का आपने जिक्र किया, जहां पर करीब करीब आप सोचिए ना कि 45% मुस्लिम आबादी है। उसी तरह से अमरोहा की सीट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर भी अमरोहा में भी करीब करीब 37% से ज्यादा मुस्लिम आबादी के लोग हैं। दानिश अली जीते थे वहां पर, इस बार वो बसपा के साथ नहीं है, पार्टी से निकल चुके हैं। बसपा के वोट आएंगे नहीं, यानी कि दलित जो वोट हम कहते हैं वो नहीं ट्रांसफर होंगे। ऐसे में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अगर आते हैं तो 37% के करीब जो मुस्लिम वोट है, क्या वहां पर जीत का ट्रम्प कार्ड बन सकता है यहां पर कांग्रेस के लिए, क्योंकि ये सीट उनके खाते में गई है? देखिए, ये 2-3 सीटों का जो जिक्र मैंने किया, चाहे बिजनौर हो, सहारनपुर हो, अमरोहा हो, इन सीटों पर हमेशा से हमने देखा है कि अगर मुस्लिम और दलित जो वोटर है वो एक साथ आते हैं तो आसानी से क्लीन स्वीप कर जाती है कोई भी पार्टी, और ये बसपा के लिए आसान होता है। सहारनपुर में हमने देखा कि पिछली बार इमरान मसूद वहां से चुनाव लड़े थे कांग्रेस से, वो फिर से कांग्रेस में आ गए हैं। लेकिन जो वहां पर फजलुर रहमान जीते, वो मुस्लिम और दलित इस तरह से जो वोटर है एक साथ आए और आसानी से वो चुनाव जीत गए। मुस्लिम वोट हालांकि बटे भी थे इमरान मसूद के साथ, लेकिन जो दलितों का जो वोट है यकीनन वो महत्वपूर्ण भूमिका इन सीटों पर निभाता है। बिजनौर में भी यही स्थिति है, वहां पर मलूक नागर जब जीते थे तो अभी ये सिचुएशन है वहां भी कि मुस्लिम और दलित वोट एक साथ आते हैं तो वहां भी एक तरीके से जो चीजें हैं वो उसके पक्ष में हो जाती है। अमरोहा में भी यही स्थिति है। तो मुझे लगता है कि ये बात सही है कि कुछ जगहों पर मजबूती मिलेगी, लेकिन 35% वोटों से जीत हासिल नहीं होती। अगर मुस्लिम वोटर के सहारे ही इन सीटों पर ये कोशिश करेगी पार्टियां कि सिर्फ जीत जाएंगे मुरादाबाद, रामपुर या संभल, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि 2014 में और 2014 में हमने मुरादाबाद और संभल को देखा है कि बीजेपी ने यहाँ जीत हासिल कर ली थी। ऐसे में दूसरे वोट भी चाहिए होंगे आपको अगर बीजेपी इस शोएब, हम आगे और भी बात करेंगे कि आखिरकार वो कौन से फैक्टर है जो यहाँ पर इंडी गठबंधन के हक में जा सकता है, और साथ ही साथ बीजेपी के लिए क्या चुनौती है, या फिर बीजेपी की जमीन इन इलाकों में मजबूत है जहां से इस वक्त राहुल गांधी की यात्रा गुजरने वाली है।